Good morning class. Last part, lesson second, class 8th, chapter 2nd. The East India Company lost trading rights. ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक अधिकार खो दिए. When Charter Act was introduced and free trade policy was followed. जब घोषणा पत्र जारी हुआ तब व्यापारिक नीतियों का मुक्त रूप से उनका अनुगमन किया गया. Consequently, अतः ब्रिटिश गुड्स अंग्रेजी वस्तुएं entered Indian market paying minimal tax. जब अंग्रेजी वस्तुएं भारतीय बाजार में आ गईं तब उनका कम से कम कर लिया जाता था. These goods were cheap. ये वस्तुएं सस्ती होती थीं as compared to products made by Indian artisans. ये वस्तुएं सस्ती होती थीं जो भारतीय शिल्पकारों द्वारा या कलाकारों द्वारा या हथकरघा उद्योग के द्वारा बनाई जाती थी. उनकी तुलना में ये वस्तुएं सस्ती होती थीं. दिस ऑलमोस्ट reduced the trade of Indian traders to non-entity. ये वस्तुएं इनकी कीमत काफ़ी कम होती थी और भारतीय व्यापारिक वस्तुओं की कीमत एक इकाई के रूप में रह गई. कॉटन, रुई, टेक्सटाइल वर वेरी इंपॉर्टेंट. यह बहुत ही महत्वपूर्ण थे. दीज वर प्रोड्यूस्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. यह भारत के विभिन्न हिस्सों में बनाई जाने लगी. भारत में द मेजर प्रोडक्शन सेंटर्स, इनके प्रमुख औद्योगिक केंद्र या प्रमुख उत्पादन केंद्र वर इन थे ढाका, आगरा, कृष्णनगर, वाराणसी, लखनऊ, मुल्तान, बुरहानपुर, लाहौर, सूरत, भरूच, अहमदाबाद एंड मदुरई एटसेट्रा. इनके प्रमुख उत्पादन केंद्र थे ढाका, आगरा, कृष्णनगर, वाराणसी, लखनऊ, मुल्तान, बुरहानपुर, लाहौर, सूरत, भरूच, अहमदाबाद और मदुरई. A law was passed between 1700 to 1720 in England. एक नियम बनाया गया 1700 से 1720 के बीच में इंग्लैंड में to ban the import of Indian cloths which hit the Indian textile industry. नियम बनाया गया कि भारतीय कपड़ा उद्योगों का या भारतीय कपड़ा व्यापार का, भारतीय कपड़ों का इंपोर्ट या आयात या निर्यात बंद कर दिया जाए. द ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अंग्रेजों के कपड़ा उद्योग ruined the market of Indian clothes in order to increase the company's profits. भारत के बाजार में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कपड़ों को उतारा गया जिससे कंपनी का मुनाफा बढ़े. Its agents forced the producers of cotton cloths and other commodities to sell their goods for 20 to 40% less than the price of in the open markets. उनको बाध्य किया गया, अंग्रेज एजेंटों द्वारा उनको बाध्य किया गया कि भारतीय कपड़ा उत्पादकों को या रुई उत्पादकों को जो रुई या सूती कपड़े बनाते थे उनको उनके माल को बाजार में 20 से 40% कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया गया. मशीन मेड फॉरेन क्लॉथ, विदेशी कपड़े मशीन से बनाए जाते थे. वर ब्रॉट फॉर सेल इन इंडियन मार्केट, और उन्हें भारतीय बाजार में बेचने के लिए लाया जाता था. इट वाज चीपर, यह सस्ते होते थे. एंड सो
इट अफेक्टेड द मार्केट ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री। इससे भारतीय सूती कपड़ा उद्योग पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। एडवर्सली, विस्तृत रूप से, विशेष रूप से, द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी लेड इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री टू इम्प्रूवमेंट। अंग्रेज़ों ने भारतीय आर्थिक नीतियों को कम करने के लिए या उसे कमज़ोर करने के लिए, उसे सुधारने के लिए सूती कपड़ा उद्योग शुरू किया। रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेल और परिवहन व्यवस्था, रेल एंड रोड रूट्स वर डेवलप्ड टू मेक इट पॉसिबल टू ट्रेवल। रेल और रोड के रास्तों से काफ़ी विकास हुआ और यह संभव हुआ टू ट्रेवल कंफर्टेबली, और यात्रा करना काफ़ी आरामदायक हुआ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्ट और टेलीग्राफ सुविधा वाज डेवलप्ड टू सेंड मैसेज, अपना संदेश भेजने के लिए इसका विकास किया गया। एंड इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द नेशन, और संदेश को या सूचना को भारत से बाहर भेजने की भी व्यवस्था की गई। अ नंबर ऑफ रोड्स वर रिपेयर्ड, कई सड़कों का निर्माण की मरम्मत कराई गई। एंड मेंटेन्ड बाय लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यह लॉर्ड डलहौजी और विलियम बेंटिक द्वारा पूरा किया गया। मेन बिजनेस, उनका प्रमुख व्यापार बिजनेस सेंटर्स वर कनेक्टेड बाय रोड्स एंड पोर्ट्स, उनका व्यापारिक केंद्र प्रमुख रूप से सड़कों और बंदरगाहों से जुड़े हुए थे। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड द मॉडर्न पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम, लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक पोस्ट और टेलीग्राफ सुविधा से परिचय कराया। इन इंडिया, भारत में पोस्ट कार्ड्स एंड स्टाम्प्स वर इशूड, पोस्ट कार्ड और स्टाम्प्स जारी किए गए। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वाज सेट अप फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा, पहली टेलीग्राफ सुविधा बनाई गई कलकत्ता से आगरा के बीच। फर्स्ट रेल लाइन वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने इन 1853, पहली रेल लाइन बनाई गई बॉम्बे से थाने के बीच में 1853 में। These developments brought uniformity and spread the Western thought, इस विकास के स्वरूप से एक रूपता आई और पश्चिमी सभ्यता का काफ़ी विकास हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेल और परिवहन व्यवस्था से प्रोवाइडेड इजी कॉन्टैक्ट, एक दूसरे से आसानी से संपर्क में आते थे विथ इंटीरियर अनअप्रोचेबल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ऐसी जगहों पर जाया जा सकता है जो आंतरिक और पहुंच से काफ़ी दूर भारत के किसी भी हिस्से में थे। दिस रिजल्टेड इन ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और इसके परिणाम स्वरूप कच्चे माल की उपस्थिति काफ़ी आसान हो गई। एंड अप्रोच द ब्रिटिश आर्म्स एंड एम्यूनिशन टू द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इससे अंग्रेज़ों के गोला बारूद और हथियार काफ़ी आसानी से भारत के आंतरिक हिस्सों तक, देश के अन्य हिस्सों पर पहुंचने लगे। इंडियन सोसाइटी इन 18th एंड 19th सेंचुरी, भारतीय समाज 18वीं और 19वीं शताब्दी में। दिस वाज अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस इन द सोसाइटी, यह एक ऐसा समय था जो देश में या समाज में लगातार बदलाव हो रहे थे। ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी ऑफ फ्यू इविल कस्टम्स वर प्रीवेल्ड इन द कंट्री, बहुत सारे ऐसे नियम जो लोगों को अज्ञान और निरक्षरता की ओर धकेल रहे थे और बुरे रिवाजों से हमारा देश काफ़ी प्रभावित था। सर्टेन इंग्लिश रिफॉर्मर, उस समय कई अंग्रेज समाज सुधारक, पास्ट लॉज टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस, उन्होंने यहाँ के नियमों में बदलाव की कोशिश की। इन द
सोसाइटी, समाज में फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज एबॉलिश्ड बाय अ लॉ पास्ड लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली ने एक नियम बनाया। इस नियम के तहत महिलाओं को शिशु हत्या और उत्सादित करने पर रोक लगाई गई। विलियम बेंटिक्ट पास्ड अ लॉ 1829 टू एबॉलिश सती सिस्टम। इस नियम के तहत विलियम बेंटिक्ट ने जो नियम बनाया, जो 1829 में बना, सती प्रथा को समाप्त करने की व्यवस्था की गई। सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारकों ने लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एंड रामकृष्ण परमहंस मेड कॉन्शियस एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द pitiful conditions of widows, प्रदाह सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एंड इलिटरेसी। सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारकों में रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस ने काफ़ी समझदारी से काम लिया एंड एफर्ट्स टू ब्रिंग अ चेंज, और बदलाव की कोशिश शुरू की। इन द पिटीफुल कंडीशंस ऑफ विडोज, और महिलाओं की दयनीय स्थिति जिनमें विधवा, पर्दा प्रथा और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह और इलिटरेसी और निरक्षरता पर रोक लगाने की कोशिश की। ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्या, ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम सर्टेन पेरेंट्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन विच रिजल्टेड इन अ स्लेव सिस्टम। अ लॉ पास्ड इन 1843 abolished it completely। ड्यू टू आर्थिक संकट से जूझ रहे माता पिता अपने बच्चों को दास प्रथा के अंतर्गत बेच देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अ लॉ पास्ड इन 1843, एक नियम बनाया गया 1843 में, abolished it completely, और इस पर पूरी दास प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, शिक्षण व्यवस्था, भारत में शिक्षण व्यवस्था। बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, आधुनिक शिक्षा के आगमन के समय भारत में देयर वर पाठशालाज, वहाँ पर पाठशालाएँ चलती थी, मकतब चलते थे, एंड हायर एजुकेशन देयर वर टोल्स, और ऊंची शिक्षा के लिए टोल्स चलते थे, गुरु आश्रम, जिन्हें हम गुरु आश्रम कहते हैं, एंड मदरसाज, और मदरसे चलते थे। इन द प्राइमरी स्टेज, यानी प्राइमरी स्थिति में, द स्टूडेंट वर एजुकेटेड अबाउट द रिलीजियस बुक्स इन रीजनल लैंग्वेज। पहली स्थिति में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी धर्म की, जो उनकी लोकल लैंग्वेज या रीजनल, उनकी धार्मिक भाषा होती थी। लेटर राइटिंग, पत्र लिखना, एंड मैथमेटिक्स, और गणित भी सिखाई जाती थी। इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में उन्हें व्याकरण सिखाई जाती थी। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य के ज्ञान दिए जाते थे। रिलीजियस टीचिंग, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। डिबेट, बहस सिखाई जाती थी। लॉज, और नियमों के बारे में सिखाया जाता था। मेडिसिन, और औषधि के बारे में सिखाया जाता था। एंड एस्ट्रोलॉजी वर टॉट, और ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी पढ़ाया जाता था। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन, इस तरह की शिक्षा में वाज प्रिवेलेंट, प्रचलन हुआ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश सत्ता को आगे बढ़ाने में मदद मिली। द ब्रिटिश स्टार्टेड मॉडर्न एजुकेशन एट देयर ओन लेवल, अंग्रेज़ों ने आधुनिक शिक्षा अपने हिसाब से शुरू की। सम इंडियंस, कुछ भारतीयों, सम इंडियंस आल्सो हेल्प्ड देम इन दिस एफर्ट, कुछ भारतीयों ने उनकी इस कार्य में मदद की। द क्रिश्चियन मिशनरीज आल्सो मेड एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन, बट दे लेड मोर स्ट्रेस ऑन एजुकेशन बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी। कुछ ईसाई मिशनरियों ने अपने प्रयास किए शिक्षण व्यवस्था
और दिशा निर्देश का पालन करने के लिए और अपनी शिक्षण व्यवस्था को क्रिश्चियनरी मिशनरी क्रिश्चियन धर्म को में शिक्षा देने की कोशिश की। मदरसा वाज इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1781। एक मदरसा कलकत्ता में 1781 में स्थापित हुआ। अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज, अरबी और पारसी भाषा में वर टाट हियर, पारसी भाषा यहाँ सिखाई जाती थी। इन 1784 1784 में सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सन 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की बंगाल में स्थापना की। एफर्ट्स वर मेड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, उनके प्रयासों से भारतीय इतिहास एंड कल्चर और सभ्यता थ्रू दिस सोसाइटी, और सभ्यता की सीख शुरू की। अ संस्कृत कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1791। एक संस्कृत महाविद्यालय 1791 में स्थापित किया गया। एट वाराणसी, बनारस में। टू हिंदू लॉज, हिंदू नियमों के तहत। द कंपनी आल्सो मेड एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन लेटर, और कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी व्यवस्थाएं की। इन 1835 में द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पार्ट द यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंटिफिक एजुकेशन टू द इंडियंस। सरकार ने एक निर्णय लिया कि भारत में यूरोपियन लिटरेचर, यूरोपीय साहित्य और साइंटिफिक एजुकेशन और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था भारतीयों को दी जानी चाहिए। अंडर दिस स्कीम, इस नियम के तहत इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सम स्कूल स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट, और अंग्रेजी को माध्यम बनाकर कुछ नियमों के तहत स्कूलों की सरकार द्वारा शुरुआत की गई। ग्रेजुअली, अंततः एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया, और शिक्षा भारत में फैल गई। यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टेब्लिश्ड, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाए गए। एट कलकत्ता, कलकत्ता में। बॉम्बे में। एंड मद्रास, और मद्रास में। एज अ रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अ न्यू क्लास ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास केम अप। इस पश्चिमी शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत एक नई कक्षा की शुरुआत की गई, जिसको हम मिडिल क्लास या माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। मैनी इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस गॉट जॉब्स इन द कंपनी। कई भारतीय जो अंग्रेजी अच्छी तरह जानते थे, अंग्रेजी से अच्छा परिचय था, उन्हें कंपनी ने अपने यहाँ नौकरी दी। देयर अरोज अ डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस, उनमें अंतर यह था कि जो भारतीय अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, एंड द रेस्ट ऑफ द इंडियन, और ऐसे जो शेष भारतीय शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे थे। द इंडियंस वर इंट्रोड्यूस द टेक्नोलॉजी, ऐसे भारतीयों को तकनीक से परिचय दिया गया। फ्रीडम मूवमेंट्स, स्वतंत्रता आंदोलन, इक्वलिटी, बराबरी, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म, भारतीय और राष्ट्रीयता, डेमोक्रेसी, भ्रष्टाचार, इंडियन इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन और आंदोलनों का परिचय दिया गया। एंड मॉडर्न फिलोसफीज, और आधुनिक दर्शनीयता का परिचय दिया गया। थ्रू मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन, इस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के अनुसार। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेन नॉलेज, उन्हें एक मौका दिया गया ज्ञान प्राप्त करने का। अबाउट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए। न्यू इन्वेंशंस, नई खोजों के लिए। एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़, और कल्याण के लिए। हैपनिंग इन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरे देशों, दुनिया के दूसरे देशों में होने वाली घटनाओं के बारे में। द वर्ल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ प्रेस एंड कम्युनिकेशन, और उन्हें संचार और प्रेस के बारे में भी जानकारी दी गई। आगे हम क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे।